कांग्रेस के जिस गढ़ पर जोशी ने लहराया था भगवा, अब वहां फिर से कांग्रेस ने भरी हुंकार। भाजपा के लिए मुसीबत बना बसपा का उम्मीदवार मुस्लिम वोटरों के पास है यहां भी जीत की चाबी। अब की बार त्रिकोणीय मुकाबला या कांग्रेस और भाजपा में सीधी तकरार, जाने कानपुर का सियासी हाल। लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर सियासी पारा चढ़ा हुआ है। उत्तर प्रदेश की सीटों पर बीजेपी की खास निगाह है, क्योंकि सभी जानते हैं कि दिल्ली का रास्ता लखनऊ से हुई होकर जाता है। यूपी की एक ऐसी ही अहम सीट कानपुर नगर लोकसभा सीट है, जो कि बीजेपी और कांग्रेस के बीच हमेशा ही टक्कर वाली रही है। पिछले 2 चुनावों में ये सीट बीजेपी के पास रही थी। इससे पहले 2 चुनावों में कांग्रेस ने यहाँ पर परचम फहराया था। ये देखना अहम होगा कि कानपुर की जनता इस बार किसे वोट देती है। तो चलिए इस वीडियो में बात करते हैं यहाँ के जाति समीकरण, साथ साथ इतिहास की। किसका रहा दबदबा, कब कब पलटी बाजी। आगे बढ़ने से पहले कानपुर सीट के जाति समीकरण को देख लेते हैं। ये सीट जनरल वर्ग के प्रत्याशियों के लिए जानी जाती है। इस सीट पर 16.52 लाख मतदाता हैं। सबसे ज्यादा मतदाता 5 लाख से ज्यादा सामान्य वोटरों के हैं। कानपुर में ओबीसी, अनुसूचित जाति और मुसलमान वोटर भी काफी तादाद में हैं। ओबीसी वोटरों की बात करें तो ओबीसी 3 लाख, अल्पसंख्यक 4,15,000, वहीं अनुसूचित जाति के वोटर करीब 4.25 लाख के करीब है। अल्पसंख्यक वर्ग में शामिल 1,75,000 मतदाताओं में सिख, ईसाई, जैन शामिल हैं और ये चुनाव में किंग मेकर की भूमिका निभा सकते हैं। इस सीट के इतिहास की बात करें तो कांग्रेस ने कानपुर सीट से 7 बार जीत दर्ज की है और बीजेपी ने यहाँ पर 5 बार परचम फहराया है। लगातार 1999 से लेकर 2009 तक कांग्रेस के श्री प्रकाश जायसवाल ने यहाँ पर अपना कब्जा बरकरार रखा था और किसी को अपने आसपास भी भटकने नहीं दिया था। लेकिन 2014 में मोदी लहर थी और भाजपा ने मुरली मनोहर जोशी को यहाँ से चुनाव मैदान में उतारा था। मुरली मनोहर जोशी ने कांग्रेस का तिलिस्म तोड़कर अपने पैर जमाए थे, जिसके बाद बीजेपी ने यहाँ पर दोबारा 2019 में कब्जा जमाया था। अब 2024 आ चुका है, सपा और कांग्रेस साथ में है। देखना दिलचस्प होगा मुकाबला किस ओर जाता है। इस सीट को समझने के लिए इसके पिछले 3 नतीजे देख लेते हैं। 2009 लोकसभा चुनाव की बात करें तो उस चुनाव में कांग्रेस ने सिटिंग सांसद श्री प्रकाश जायसवाल को मैदान में उतारा था, जिन्होंने आसानी से जीत दर्ज की थी। जायसवाल ने बीजेपी के सतीश महानी को करीब 17,000 वोटों से हराया था। इस दौरान यहाँ पर बीजेपी प्रत्याशी तीसरे नंबर पर रहे थे। बात अगर 2014 लोकसभा चुनाव की करें तो इस सीट पर मुरली मनोहर जोशी को मैदान में उतारा गया था। जोशी ने पूर्व सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री प्रकाश जायसवाल को बड़े अंतर से मात दी थी। दोनों के बीच 26% वोटों का अंतर था और वहीं पर तीसरे नंबर पर यहां पर सलीम अहमद उम्मीदवार थे। और राजनीति के जानकार यही कहते हैं कि सपा की यही कैंडिडेट ही कांग्रेस की हार का कारण बने थे। 2019 यानी पिछले लोकसभा चुनाव की बात करें तो बीजेपी ने इस सीट से मुरली मनोहर जोशी का टिकट काटकर सत्यदेव पचौरी को मैदान में उतारा था। पचौरी ने आसानी से यहां पर जीत दर्ज की थी। वहीं दूसरे नंबर पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी और पूर्व सांसद श्री प्रकाश जायसवाल रहे थे। वहीं तीसरे नंबर पर सपा की तरफ से राम कुमार थे। बता दें कि पचौरी ने इस सीट पर 55% से ज्यादा वोट हासिल किए थे। ऐसे में अब कांग्रेस के सामने कड़ी टक्कर होने वाली है। 2024 में कानपुर लोकसभा सीट के प्रत्याशियों की बात करें तो यहां से बीजेपी ने रमेश अवस्थी को मैदान में उतारा है, यानी पचौरी का टिकट काट दिया गया है। वहीं कांग्रेस ने आलोक मिश्रा को यहां से प्रत्याशी बनाया है। वहीं बसपा ने इस जंग को और रोचक बना दिया है। बसपा पिछली बार यहां चुनाव नहीं लड़ी थी, सपा को मौका मिला था। अब बसपा यहां पर अकेले मैदान में उतरी है और उसने कुलदीप भदौरिया को मैदान में उतारा है। तो अब सवाल यह है कि क्या ये मुकाबला त्रिकोणीय होगा या फिर सपा बसपा में सीधी टक्कर होगी। भदौरिया होने की वजह से बसपा प्रत्याशी को ठाकुर वोट मिलेंगे, जिससे घाटा सिर्फ और सिर्फ भाजपा का होगा। वहीं कयास ये लगाए जा रहे हैं कि कांग्रेस प्रत्याशी को इस बार कांग्रेस की जो पारंपरिक वोट है वो तो मिलेगी ही मिलेगी, साथ साथ सपा की वोट और साथ में मुस्लिम वोट अगर मिलती है तो कांग्रेस इस बार कानपुर में एक बार फिर से परचम फहरा सकती है। तो फिलहाल आपकी क्या राय है, कौन मारेगा बाजी? अगर आप कानपुर के हैं तो राय अच्छी वाली जरूर रखिएगा और हाँ, पेज को फॉलो करना, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। धन्यवाद।